हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के एक कमाल के फीचर के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है पेस्ट स्पेशियल। आप सबको कॉपी पेस्ट के बारे में तो पता है। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, पर पेस्ट स्पेशियल इससे थोड़ा अलग है। अगर आपको पूरे डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा को ही कॉपी करना है, जैसे कि वैल्यूज, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट्स और डेटा वैलिडेशन रूल्स, तो पेस्ट स्पेशियल की मदद से आप सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा को ही कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन आपको यहाँ होम टैब के अंदर मिलता है, या फिर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन देखने को मिलता है। पर अभी आप यहाँ देखोगे तो ये ऑप्शन डिसेबल है। ये ऑप्शन सिर्फ तभी काम करेगा जब आप कुछ कॉपी करते हो। अब जैसे ही मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो पेस्ट स्पेशियल ओपन करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है, आपको इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशियल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तब भी आपको ये पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन देखने को मिलता है। तीसरा तरीका है, आपको यहाँ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्रेस करना है। आपके सामने पेस्ट स्पेशियल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सब का यूज क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है ऑल। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डेटा सेम टू सेम यहाँ कॉपी हो जाएगा, जैसे कि हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला। हमने इस डेटा में यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब ये फॉर्मूला हमें इस वाली सीट में भी कॉपी करना है। अगर हम यहाँ से नॉर्मल कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला के साथ सभी सेल्स का फॉर्मेट भी कॉपी हो गया है। जैसे कि इन सेल में जो बैकग्राउंड कलर है वो भी साथ में कॉपी हो गया है। पर हमें तो सिर्फ यहाँ फॉर्मूला ही कॉपी करना है। हमें यहाँ इस बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन में फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी हुआ है। अब आप यहाँ कोई भी नंबर टाइप करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम का फॉर्मूला कॉपी हो गया है। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशियल में फॉर्मूला ऑप्शन की मदद से अपने डेटा में से सिर्फ फॉर्मूला को ही कॉपी करना चाहते हो तो इजीली कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वैल्यूज। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा में से सिर्फ वैल्यूज को ही बिना किसी फॉर्मेटिंग, फॉर्मूले या फंक्शन के कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब हमें इन फॉर्मूलाज की जगह प्रॉपर वैल्यूज चाहिए, तो हम सारे फॉर्मूलाज कॉपी करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्रेस करके पेस्ट स्पेशियल मेनू को ओपन करेंगे। यहां से वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला की जगह प्रॉपर वैल्यूज शो हो रही है। पहले यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा था, अब यहाँ पर ये प्रॉपर वैल्यूज शो हो रही है। अगर आपके पास एक लार्ज डेटा है और उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं, अब ज्यादा फॉर्मूला यूज करने से होता क्या है, आपकी एक्सेल शीट स्लो हो जाती है। इसलिए आप सिर्फ वैल्यूज को ही कॉपी करेंगे तो हम इन फॉर्मूलाज का बोझ कम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एक्सेल शीट में स्मूथली काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। ये ऑप्शन बिल्कुल इस फॉर्मेट पेंटर की तरह काम करता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स एंड नोट्स। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं। हमने यहाँ इनके सामने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। जैसे ही आप अपने कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आपको नोट्स दिखाई देंगे। अब मान लीजिए ये नीचे वाले दो प्रोडक्ट्स हमने बाद में ऐड किए हैं। अब हमें इस हेडफोन्स में भी ये लैपटॉप वाला नोट्स अप्लाई करना है। अब या तो आप यहाँ राइट क्लिक करके न्यू नोट्स में जाएंगे और इसे इरेज करके यहाँ लिखेंगे हाई डिमांड। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपको सिंपल जो भी नोट्स चाहिए उस सेल को कॉपी करना है। उसके बाद जिस सेल में पेस्ट करना है वहां जाके कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ कमेंट्स एंड नोट्स को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। आपका नोट या फिर कमेंट्स जो भी आपने उस सेल में अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वैलिडेशन। हमारे पास यहाँ एक विजिटर्स डेटा मौजूद है।
जनरली आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ कंपनीज के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कंपनी के अंदर एंटर होने वाले हर किसी का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि नाम, टाइम ऑफ एंट्री, पर्पस ऑफ एंट्री वगैरह वगैरह। अब हमारे पास यहाँ ठीक उसी तरह का एक डेटा मौजूद है जिसमें यहाँ पर्पस ऑफ विजिट वाली कॉलम में यहाँ डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। अब ये डेटा वैलिडेशन क्या है उसे समझने के लिए चैनल पर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला नेम है आरव जैन, मान लीजिए वो अभी अभी एंटर हुआ है। गार्ड ने उनका नाम लिखा, चेक इन टाइम लिखा और अब वो पर्पस ऑफ विजिट के लिए इस लिस्ट में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। पर यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन रूल अप्लाई किया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ से हम इस वैलिडेशन वाले सेल को कॉपी करेंगे। फिर नीचे जिस सेल में वैलिडेशन चाहिए उसमें जाकर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे। अब यहां से वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहां पर भी वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब हम यहां से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां सिलेक्ट करेंगे मीटिंग। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल की मदद से वैलिडेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये ऑप्शन भी इस पहले वाले ऑप्शन ऑल की तरह है, इससे भी आपका डेटा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, इसलिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पर हमारे पूरे डेटा में ऑल बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अब आपको यहाँ इस डेटा को कॉपी करना है, पर आपको उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करेंगे और यहाँ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा पूरा डेटा बिना बॉर्डर के कॉपी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम विथ। इसको समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ एक डेटा है जिसको हमें दूसरी शीट में कॉपी करना है। अब हम यहाँ नॉर्मली इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम की जो विड्थ है वो डिफरेंट साइज की है। अब हम यहाँ इसे मैन्युअली ठीक करने जाएंगे, फिर भी ये एग्जैक्ट साइज मैच नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, डेटा को कॉपी करने से पहले कॉलम की विड्थ को कॉपी करना है। उसके लिए आपको वापस इस शीट में आना है और यहां से इस कॉलम की साइज को कॉपी कर लेना है। अब हम इस शीट में जाके पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करके यहां से सिलेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहां पर कॉलम की विड्थ कॉपी हो चुकी है। अब आप अपने डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन की मदद से सेम कॉलम विड्थ कॉपी कर सकते हैं। अब बाकी के जो दो ऑप्शन है उनमें ये फॉर्मूला और वैल्यूज के साथ नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है। अब फॉर्मूला और वैल्यूज को तो हमने पहले यहाँ समझ लिया है, तो बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ नंबर फॉर्मेट में करेंसी को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करेंगे और यहाँ पहले हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी हुआ है, पर हमें यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट भी कॉपी करना है। इसलिए हम वापस पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करेंगे और इस बार सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला के साथ हमारा नंबर फॉर्मेट भी कॉपी हो गया है जो कि है करेंसी। अब हम ठीक उसी तरह वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ वैल्यूज को ही कॉपी करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ वैल्यूज ही शो हो रही है, पर हमें यहां पर नंबर फॉर्मेट भी साथ चाहिए। तो इस बार हम पेस्ट स्पेशल मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। तो देखिए यहां पर वैल्यूज के साथ नंबर फॉर्मेट भी कॉपी हो गया है। तो इस तरह से आप फॉर्मूलाज और वैल्यूज के साथ नंबर फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उनका यूज क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसमें यहाँ पर प्राइस यानी कीमत मेंशन की गई है। अब आप सभी को पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स नहीं होती है, कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी सेल्समैन ने अपने हर प्रोडक्ट्स के पीछे 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब वो इस लिस्ट में सब में मैन्युअली 5 को जोड़ने जाएगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर तो फिर भी ये छोटी सी लिस्ट है, पर यह बड़ी भी हो सकती है 100-150 प्रोडक्ट्स की। तब हम इस पेस्ट स्पेशल का यूज करके कुछ ही समय में सब में चेंजेस कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ जो भी वैल्यूज ऐड करनी है वो लिखनी है।
हमें यहाँ 5 ऐड करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद इसे कॉपी करना है और जहां भी इसे पेस्ट करना है उस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अभी तो यहाँ लिस्ट बहुत छोटी है, तो इसे आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। पर अगर लिस्ट बहुत लंबी हो और अगर आपको उसे सिलेक्ट करना है, तब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करना है। आपकी पूरी लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ इस पेस्ट स्पेशल मेनू में से ऐड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए पूरी लिस्ट में 5 ऐड हो गए हैं। अब ठीक उसी तरह लिस्ट में 5 घटाना है, तो आपको यहाँ पेस्ट स्पेशल मेनू में सबट्रैक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ सब में से 5 माइनस हो गए। ठीक उसी तरह आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल डेटा में और वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में बदल सकते हैं। आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। अब पेस्ट स्पेशल मेनू में इस ट्रांसपोज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। हमारी जो कॉलम्स थी वो रोस में बदल गई और जो रोस थी वो कॉलम्स में बदल गई। अब हम वापस इस वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इस चीज को मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, पर ट्रांसपोज ऑप्शन की मदद से आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट ऑप्शन है स्कीप ब्लैंक्स। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा डेटा है जिसमें हमें इस ए कॉलम वाले सभी फ्रूट्स को इस बी कॉलम वाले फ्रूट्स से रिप्लेस करना है। पर हमें यहाँ पर ये ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी एज इट इज चाहिए, इसे हमें यहाँ चेंज नहीं करना है। अगर हम नॉर्मली यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, तो देखिए ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी की जगह यहाँ पर ब्लैंक सेल भी कॉपी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लैंक सेल को भी कॉपी किया हुआ है। पर हमें यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस नहीं करना है। पेस्ट स्पेशल के स्कीप ब्लैंक्स ऑप्शन की मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ जो भी रिप्लेस करना है उस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। उसके बाद हम यहाँ जाकर पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करेंगे, उसमें से स्कीप ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके यहाँ ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक सेल थे वो स्कीप हो गए। जितने भी फ्रूट्स हमें रिप्लेस करने थे वही रिप्लेस हो गए और हमारे ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी एज इट इज यहाँ पर है। इसे हमें रिप्लेस नहीं करना था, इसलिए हमने उनके सामने वाले सेल को ब्लैंक ही रखा था, ताकि सभी ब्लैंक सेल स्कीप हो जाए और आपका जो डेटा है वो सेम रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको इन सभी ऑप्शंस का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इन सभी ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।